नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूं हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के। हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चल रहा है। दोस्तों, इसकी अपडेट लगातार हर महीने आप लोगों को देता हूँ। आज की अपडेट में आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी में देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को जानकारी दी है कि इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में एक प्रायोरिटी सेक्शन जो कि 40 to 50 किलोमीटर का होने वाला है सूरत से बिलीमोरा के बीच में। इस सेक्शन में ट्रैक बिछाने का काम सबसे तेजी से हुआ है और आज ट्रैक यहाँ पर लगभग बिछ चुका है। वायडक्ट पर अभी ओएचई मास्ट इरेक्शन का काम चल रहा था, जो कि आप लोगों ने पहले भी देखा मेरे वीडियोस में। आज आप लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी में ये देने जा रहा हूं दोस्तों, ओएचई मास्ट के ऊपर पहली बार ओएचई इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुके हैं और आप लोगों के सामने ये फोटोज हैं। आप देख रहे हैं ये फोटोज, ये हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो ओएचई सिस्टम होने वाला है वो ऐसा होगा। अभी यहाँ पर वायर इंस्टॉल नहीं हुए हैं, लेकिन ये पहले जो वायर के लिए सपोर्ट होगा वो इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे 20,000 ओएचई मास्ट इस पूरे 508 किलोमीटर के सेक्शन में लगने हैं, जिसमें 9.5 से लेकर के 14.5 मीटर तक की इनकी हाइट होने वाली है। ओएचई मास्ट पर लगा हुआ ये सिस्टम सपोर्ट करेगा अर्थिंग सिस्टम को, फिटिंग कॉन्टैक्ट्स एंड कैटेनरी वायर को और कॉन्टैक्ट वायर को। तो दो इंपॉर्टेंट वायर होते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट वायर जो कि पेंटोग्राफ से कनेक्टेड रहता है और करंट की सप्लाई इसके थ्रू होती है ट्रेन में, जो कि नीचे की साइड लगा होगा। और ये थोड़ा सा आपको इंडियन रेलवे या हमारे ट्रेडिशनल रेलवेज में जो आप देखते होंगे अभी तक सिस्टम, उससे थोड़ा सा इसका डिजाइन डिफरेंट लग रहा है। और ऊपर जहां मैं आपको एरो दिखा रहा हूं, यहां से कैटेनरी वायर जाएगा। यहां पर जो ये सिस्टम है थोड़ा सा ज्यादा एडवांस भी दिखाई देता है, क्योंकि जैपनीज टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। सिस्टम पूरा इंडिया में बन रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जैपनीज बुलेट ट्रेन है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको रेडी किया जा रहा है। दोस्तों, ये ओएचई सिस्टम इसलिए भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन 300 प्लस kmph की स्पीड से चलेगी और 320 kmph की ऑपरेशनल स्पीड जैसे कि हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में रहने वाली है ट्रेन की। तो ऐसे में जो ओएचई सिस्टम है उसको कई सारा वाइब्रेशन जो है ट्रांसफर होगा। ऐसे में इस सिस्टम के अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए और शॉक एब्जॉर्बिंग भी इनको होना चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल परफॉर्मेंस दे सकें हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में। अगर सप्लाई सिस्टम की बात करें तो दोस्तों 300 kmph की स्पीड से चलना है, तो ऐसे में 2 into 25 kV की यहाँ पर सप्लाई सिस्टम यूज होने वाला है। और यही ट्रैक्शन सिस्टम जापान में भी यूज होता है और इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी यही यूज होने वाला है, जिसके ट्रैक्शन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नेटवर्क में, ऐसा एनएचएसआरसीएल ने बताया हुआ है। तो ये दोस्तों अभी तक की जानकारी थी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि 2026 आने वाला है, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और हमारे प्रायोरिटी सेक्शन में पहले ट्रायल रन 2026 में ही होने हैं, इसलिए ये काम अभी और रफ्तार पकड़ता दिख रहा है सूरत से बिलीमोरा के बीच में। अब दोस्तों आते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट के ऊपर ओवरऑल प्रोजेक्ट की। सबसे पहले आप लोगों को वायडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, अभी फ्रेश डेटा तो नहीं रिलीज हुआ है दिसंबर में, दिसंबर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन नवंबर मिड में एनएचएसआरसीएल ने जो बताया था उसी डेटा को अभी हम नया डेटा मानते हैं कि 326 किलोमीटर का वायडक्ट जो है इस प्रोजेक्ट में बन चुका है। अभी इसमें फ्यू किलोमीटर और ऐड हो चुके होंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि 326 किलोमीटर वायडक्ट अभी बना हुआ है। आगे आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन जैसी आएगी और भी आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज लेकिन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इस प्रोजेक्ट की नवंबर की, कितना काम हुआ है आप लोगों के सामने है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसको शाफ्ट नंबर 1 भी कह सकते हैं, यहाँ पर काम और ज्यादा आगे बढ़ चुका है और तेजी से जो बेस है उसका रेडी किया जा रहा है स्टेशन का। ये अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है पूरी तरीके से, और यहाँ से भी टीबीएम मशीन जो है वो अंदर जाएगी और 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसकी खुदाई का काम आगे हॉरिजॉन्टली शुरू होगा। शाफ्ट नंबर 2 जो कि विक्रोली में मौजूद है, यहां से भी खुदाई का काम आगे शुरू होगा और इसलिए पहले बेस जो है इसका रेडी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहां से जो आप लोगों को एंट्रेंस दिखाई दे रही होगी सावली के शाफ्ट में भी आप देख सकते हैं, यहीं से टीबीएम मशीन अंदर जाएगी। हालांकि इस वीडियो में मुझे टीबीएम मशीन देखने को नहीं मिली, जो पहली मशीन आ चुकी है, तो अभी इसका अपडेट आना बाकी है। इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको आगे लगातार दूंगा जैसी मुझे कोई न्यू फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों आगे अब चलते हैं हमारे इस महाराष्ट्र सेक्शन में। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर भी वायडक्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है, गर्डर की लॉन्चिंग शुरू हो गई है, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो महाराष्ट्र सेक्शन का काम भले ही थोड़ा लेट रहा, लेकिन काम यहाँ पर भी अब स्पीड पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे पालघर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहा है सेक्शन, हम देख रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोगों को वायडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब इसके आगे गुजरात सेक्शन की जो है शुरुआत हो जाती है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर काम। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से काम जारी है।
तो वलसाड, वापी और नवसारी तक हम देखते हैं तो लगातार दोस्तों यहाँ पर भी वायडक्ट का काम जारी है। कुछ कुछ सेक्शंस अभी भी वायडक्ट के पूरे हुए नहीं है, तो यही कारण है कि जो हमारा प्रायोरिटी सेक्शन है वो नवसारी के आगे सूरत से शुरू होता है और भरूच पे खत्म होता है। लेकिन एक चीज और मेरे को यहाँ पे देखने को मिली कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में भी, जो कि सूरत से पहले पड़ता है, यहाँ पर भी ट्रैक बेड बिछाने का काम चल रहा है और साथ में ट्रैक रेल भी डलती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़े अच्छा बात मुझे देखने को मिली। चलिए अब नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ही आ गए हैं बिलीमोरा स्टेशन पर, और यहीं से तो हमारा वो टेस्टिंग ट्रैक आगे शुरू होता है बिलीमोरा से सूरत के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मेजर काम हो गया है। ओएचई मास्ट कैसे दिख रहे हैं ऊपर से, और ट्रैक कैसा दिख रहा है, और लगातार यहाँ पर काम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का भी अब शुरू हो चुका है। और यहाँ से हम लोगों को कहीं पे भी वायडक्ट ब्रेक नहीं दिखेगा, वायडक्ट जो है पूरा डायरेक्ट हमारा सूरत स्टेशन तक जाता दिखेगा, क्योंकि इसी सेक्शन पे सबसे ज़्यादा काम भी हुआ है वायडक्ट पर। अब लीजिए हमारी सूरत में एंट्री हो चुकी है, सूरत स्टेशन भी आ गया है। आप इसके आसपास देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम स्टेशन पर होता दिख रहा है। अब जैसे हम स्टेशन के आगे निकलते हैं हम लोगों को दोबारा से वायडक्ट ब्रेक होता हुआ दिखेगा। आप देख रहे हैं कि तापी रिवर के ऊपर अभी भी काम जारी है, अभी भी गर्डर लॉन्च हो रहे हैं और अभी भी स्टील ब्रिज से कनेक्शन नहीं है, कई जगहों पर आपको देखने को मिल रहा होगा। भरूच डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर भी अभी काफ़ी सारा काम वायडक्ट लॉन्चिंग का रह रहा है, आप लोगों के सामने है। भरूच स्टेशन पर भी अभी कोई ट्रैक बेड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी अभी गर्डर लॉन्चिंग का काम लगातार जारी है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में भी हम देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी रिवर्स के ऊपर जो है वो काम जारी है। दोस्तों गुजरात सेक्शन की जो पूरी तरीके से कंप्लीट होने की अभी डेट है वो रेलवे लेके चल रहा है कि दिसंबर 2027 तक वो ये काम पूरा कर लेंगे और 2028 में यहाँ पर कमर्शियल रन शुरू हो सकते हैं गुजरात सेक्शन में। वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन को देखें तो यहाँ पर भी अभी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है, और वडोदरा में ही आगे वायडक्ट के ऊपर हमको थोड़ा सा ट्रैक बेड का काम भी देखने को मिला। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में माही रिवर के ऊपर अभी भी गर्डर लॉन्च होना रह रहा है। आगे दोबारा से ट्रैक वर्क हमको देखने को मिल रहा है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में, इसका मतलब ओएचई और ट्रैक वर्क यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। आनंद स्टेशन ने काफ़ी अच्छा रूप यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर भी आप आगे देख सकते हैं दोबारा से वायडक्ट जो है वो ब्रेक हुआ, अगेन दोबारा से शुरू हो गया। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ट्रैक वर्क देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम लोगों को रेल भी लॉन्च होती दिख रही है ट्रैक बेड के ऊपर, तो मेजर काम ट्रैक का यहाँ पर भी चल रहा है। अब अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको एक बड़ा काम और बता दूं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 28 जो स्टील ब्रिज लॉन्च होने हैं उसमें से 11वां स्टील ब्रिज अभी अहमदाबाद के कड़ीला फ्लाईओवर के ऊपर लॉन्च हो चुका है। अब ये आ गया हमारा अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन, जो कि अहमदाबाद के इंडियन रेलवे के स्टेशन से बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है, और यहाँ पर भी काफी सारा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अभी हमको देखने को मिल रहा है कि सिटी के अंदर अभी भी गर्डर लॉन्चिंग का काम रह रहा है। अब आगे हम साबरमती स्टेशन पर आ गए, इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और लास्ट में साबरमती टर्मिनल हब ये पहले बन चुका है, और आखिर में साबरमती डिपो, इसका काम अभी शुरू ही हुआ है ऐसा लगता है देखने में। और यहाँ पर हमारी जो ट्रेन्स है वो रुकेंगी, उनकी मेंटेनेंस का काम होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो दोस्तों ये था अभी तक हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और इसकी इन्फॉर्मेशन आगे और भी आएगी दिसंबर में, मैं आप लोगों को लगातार जानकारी देता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।